नमस्कार साथियों। मैं मुकुल कौशिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स एजुकेशन सफर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने मैथमेटिक्स में, वो परसेंटेज चल रहा है। और परसेंटेज में जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आज हम सभी को पास करने वाले हैं। तो पास से आप समझ में आ गए होंगे कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, पास फेल वाले, आज हम उन उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो उसके जो पहला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चंस क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि इन क्वेश्चनों में हमारे पास केवल हम दो कंडीशन लगा के चलेंगे। ठीक है, कंडीशंस क्या रहेगी हमारे पास कि हम सभी को क्या करेंगे, पास करेंगे। क्या करेंगे? पास करेंगे। पास करेंगे हम सभी को, ठीक है। फेल का तो कोई कॉलम हम छोड़ेंगे नहीं। फेल हमें कोई करना ही नहीं है, हम सबको सब पास करते हैं, ठीक है। तो पास की कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशंस को हमें समझते चलना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। और हम हमें दोनों ही स्थितियों में, मतलब चाहे पास करें या फेल करें, हमें हर कैंडिडेट को पास ही कराना है। कि पास वो कैसे करना है हमें, ठीक है। वो कुछ नहीं, कंडीशन पर डिपेंड करेगा, हमें कौन सी कंडीशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या हमारे लिए। अब समझ चलना क्वेश्चनों को। ये कह रहा है हमसे, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। मतलब कोई परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है, कैसी परीक्षा है, कहाँ की परीक्षा है, कब परीक्षा हुई थी और कब इसका परिणाम आएगा, उसके बारे में नहीं जानना, हमें ये देखना है बस। ठीक है, 40 अंक प्राप्त करने हैं। वह वह कौन, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट होगा जो कि 180 अंक प्राप्त करता है। क्या क्या चल रहा है? हम्म किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40 अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा करने के लिए 40 अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? ठीक है साहब, देखिए, 40% अंक पास करने के लिए आवश्यक थे, ये हमें उसने बताया गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने, कौन सा स्टूडेंट था, क्या था हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है एक स्टूडेंट 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 180 अंक मिले उसे, फिर भी वह 180 अंक से ही फेल हो गया। तो मतलब ये है कि अगर उसके 180 अंक और होते तो वो पास हो जाता। क्या होता? पास हो जाता। मतलब ये है, देखो, 40% उसके पास करने के लिए कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी को 180 अंक मिले, लेकिन क्या हुआ, वो फेल हुआ। कितने से फेल हुआ? 180 अंकों से ही फेल हुआ। कह रहा है ना, बराबर अंकों से नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, अगर उसके 180 अंक और होते तो पास हो जाता। तो फेल ना होकर क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ठीक है साहब, तो 40% का मतलब कितना हो गया हमारे पास? 360। कितना हो गया? 360 हो गया। तो मतलब उसे 360 नंबर लेके आने थे। अब क्या कह रहा है, परीक्षा में पूर्णांक कितने का है, ठीक है। तो 4 से 10 बार ये कटा, 4 से ये गया 90 बार। तो 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 90 है। और इसने बोला क्या है कि कितने हमें चाहिए अंक। तो 100% ये 90, 900। तो हमें 900 अंक चाहिए पास करने के लिए। कितने चाहिए? 900 अंक। मतलब 900 अंकों के साथ वो जो है, मतलब सॉरी, जो परीक्षा का जो पूर्णांक था कितना था, परीक्षा का जो पूर्णांक था कितने का था? 900 अंकों का था। कितने का था? 900 अंकों का। ठीक है, चलिए आ गया होगा आपको सभी को समझ में, क्या किया है हमने, क्यों किया है। अरे रोहित,
अरे यार ये स्क्रीन लॉक हो गई है। हाँ, बढ़ नहीं रहा है कुछ। ये तो मैं करा दी सोल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? दो छात्र हैं, रणवीर और रणधीर, एक परीक्षा में बैठे। रणवीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% है, मतलब उनके मतलब दोनों की बात कर रहा है। इस लाइन को थोड़ा समझ के चलना। उनके अंकों के योग का 56%, मतलब दोनों की बात कर रहा है कि दोनों के जितने 100% बैठेंगे उसका 56% सिर्फ और सिर्फ किन लेके बैठा है? रणवीर लेके बैठा है। तो क्रमशः रणवीर और रणधीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे? ठीक है, अब देखो समझते चलना कंडीशन क्या है। मैंने ये बताया था आपको कि अगर बेसिक लेक्चर में कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। अगर हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो वो ग्रुप भी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, कंडीशन क्या थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब समझ लेना। अब कह रहे हैं कि देखो, एक तो रणवीर है और एक दूसरा कौन सा? रणधीर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रणवीर और दूसरा है रणधीर। ठीक है, परीक्षा में बैठे, दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 6। ठीक है, अब इसने कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन उसने ये लगाई है sorry, कि रणवीर के अंक दोनों के अंकों के मिलाकर के, तो दोनों के 100% है, तो 100% में से 56% तो रणवीर लेके बैठा है। तो ये कितने लेके बैठा है? 44%। और डिफरेंस कितना है दोनों का? 6 का। तो मतलब यहां से 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, आगे को समझ में। मतलब दोनों अगर मतलब रणवीर जो उनके अंकों का, दोनों के अंकों को 56% लेकर के बैठा है, तो जो हमारे पास रणधीर है 100 में से घटाया तो 44% ही लेकर बैठा होगा। ठीक है, अब 12% का मतलब कितना हो गया? 6। पूछा क्या है कि रणवीर और रणधीर के द्वारा प्राप्त किए गए, तो मतलब हमें 56% की वैल्यू बतानी है और 44% की वैल्यू बतानी है। ठीक है साहब, तो अगर हम यहाँ देखें तो 1% का मतलब कितना हो गया? 6/12, यानी कि 1/2। तो जब हम 56 का 1/2 निकालेंगे, मतलब 56 का जब हम 1/2, ये आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, जब हम 56 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, और जब 44 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो हमारे पास जो अंक नंबर है वो कितने हो गए? 28 और 22, यानी कि रणवीर को मिले 28 अंक, तो वहीं रणधीर को मिले हमारे पास 22 अंक। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन होना है। समझ में आ गया होगा। 56 और 44 का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 12% आएगा। 12% का मतलब 6 है। 1% का मतलब कितना होगा? 6/12, यानी कि 1/2। हमें 56% की वैल्यू बतानी है तो मतलब इसका आधा निकालना, तो कितना होगा? 28। और जब 44 का आधा निकालें तो कितना होगा? 22। तो हमारे पास 28 अंक और 22 अंक दोनों के अंक हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या जाएगा? इसका निकल के आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे करना था ये। समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। ए बी तथा सी तीन छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक मिले, सी को सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है, तीन कैंडिडेट है, ध्यान समझना। एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब ये कह रहा है कि ए को बी से, मतलब इसको जो है ए से कितने मिले? 18% ज्यादा मिले। ठीक है साहब, और इसको क्या कहते हैं? तथा सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर सी से इसकी तुलना करें हम, तो सी से इसे मिलते हैं 12% कम। कितना? 12% कम। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे कितना? कि
बी को 220, यानी कि बी के अंक कितने हैं, बी के हैं 220, तो हमें सी के बताने हैं। क्या बताने हैं, सी के बताने हैं। अब समझ के चलना कि जब 220 का 18% निकालूंगा तो मेरे मतलब 220 में 18% जाता है तो 118% निकलेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, 1 लाइन में हम आंसर निकाल लेंगे इसका। अच्छा, ये ए के अंक है किसके, ए के अंक है बी के कंपैरिजन में, यानी ए के अंक है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ए को सी से 12% कम प्राप्त हुए, तो 12% प्राप्त हो तो मतलब इसका 88%, तो इसके सी का मतलब 88% है, तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो हमें बस इतना सॉल्व करना है, 88। तो हमें बस इतना सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है, परसेंट के सिंबल से परसेंट के सिंबल चला जाएगा। ठीक है, 22 से 10 बार ये गया, 22 से कितना चला जाएगा हमारे पास, 4 बार। 4 से डिवाइड लगाओगे इसमें, तो 4 से हमारे पास 2 बार ये गया, 4 दूनी 8, 3 बचा। 4 से आप जब करोगे इसे दो, कितना हो गया, 3 बना 36.5, यानी कि 291। तो जब 10 का इसमें करोगे तो कितना का आंसर आपके पास, 295। तो आंसर जो है 295 अपने पास हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और नहीं चाहो तो हम इसको रेशियो मेथड से आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, फिर कि छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है, मतलब पहले कॉन्सेप्ट जो पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। 40% उसे प्राप्त करने थे, ठीक है साहब। अब 250 अंक उसे मिले, 38 अंक से फेल हो गया, तो 38 अंक और होते तो पास हो जाता। ठीक है, प्लस 38 कर दो, तो ये कितना हो गया, 8, 8 और 2, 40%। 4 का मतलब 10%, और 4 से काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कि 10% की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है, 72 है। 100 की बतानी है तो 720, यानी कि 720 का। तो मतलब जो टोटल था वो 720 का था। कितने का था, 720 का। ठीक है, कुछ नहीं, बस जो कंडीशन थी हमें, मतलब कंडीशन ही लगाने का, हर बार पास करना है कैंडिडेट को, फेल नहीं करना, पास करके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत कितना है। ठीक है, मतलब इसने पास परसेंटेज पूछा है। 300 अंकों की कुल परीक्षा थी, 75 अंक उसे मिले हैं, अगर उसे 6 अतिरिक्त अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त करता। ठीक है, तो उसे 6 अंक उसके अधिक होते ना, तो मतलब ये हो गया हमारे पास कि 75 उसे मिले, 6 और मिलते तो टोटल कितना हो गया, 81। 81 वो पास हो जाता। अब 81 टोटल कितना निकला, 300 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो दो जो चली गई ये, और ये 27 बार, 27% जो है था उसका, 27%। ठीक है, 27% इसका आंसर आया। तो 3 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं, अगर उसने 6 अंक प्राप्त किए होते तो तुरंत के बाद, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा 27%। तो 27% उस परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। ठीक है, ठीक है, कंडीशन, एक बार फेल हो रहा है, एक बार पास हो रहा है, तो देखो करना है। अगर 20% उसके नंबर थे, 5 नंबर होता तो पास हो जाता। अब कह रहे 30%, तो 30% तो लेके आया था, अगर 20 नंबर से कम होता तो भी वो क्या था, पास था। पहली कंडीशन में 20% लेके आया
5 नंबर से फेल हो गया, तो 5 नंबर और होते तो पास होता। अब ये दूसरे ने 30% लेके आया, 20 नंबर से फेल हो, 20 नंबर उसके ज़्यादा है, तो 20 नंबर कम होता तो भी वो कहता पास था, मैंने पास की बॉटम लाइन पे था। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये इधर आएगा, तो 5 प्लस 20, 30% माइनस 20%, तो 10%, और कितना हो गया 25। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण कराना है हमें उसे। ठीक है, तो 25 का, तो या तो ये 20 किलो निकाल लो या 5 किलो निकाल लो, क्योंकि अगर मैं 5 का मैं ये पता कर लूँ कितना परसेंट बनना है, तो 20 में ऐड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, 20 का मैं निकाल लूँ कितने परसेंट बनना है, तो मैं उस हिसाब से निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं 5 का निकाल लेता हूँ। तो 5 का जब मैं यहाँ से डिवाइड लाऊंगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2। तो 5 का मतलब कितना हो गया 2%, कितना हो गया 2% हो गया। तो पहली कंडीशन में यहाँ ले लेता हूँ कि 20% तो थे ही, 5 का मतलब 2% है, तो कितना आ गया 22%। तो उसको पास करने के लिए परीक्षा को 22% की रिक्वायरमेंट थी। कितने की थी, 22% की रिक्वायरमेंट थी, 22% पे कैंडिडेट पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इसका। ओके, तो मैं आ गया आप सभी को, आगे बढ़ते हैं कि राजीव ने एक परीक्षा में 20 मिनट प्राप्त किए तथा वह 11 होगा बच्चों, 11 अंक से। ठीक है, 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। क्या कह रहा है हमारे पास कंडीशन ये, तो देखो 20% उसे मिले, और तो अगर 11 होते तो पास हो जाता। ठीक है, बराबर 50% उसे मिले और 4 अगर कम होते तो भी पास हो जाता। ठीक है, तो 11 प्लस 4, 50 माइनस के 20, तो ये 30% की वैल्यू जो हमारे पास 15 आ गई। कितनी आ गई, 15 आ गई। अब उसने देखो यहाँ पे उत्तीर्णांक पूछा है, मतलब पास होने वाले अंक पूछे। उत्तीर्णांक का मतलब हो जाएगा पास होने के लिए अंक, अंक पूछे हैं। ठीक है, तो या तो ये है कि मैं 50% निकाल करके 4 घटा दूं तो मेरे पास वही आएगा, या तो 50% निकाल के मैं 4 घटा दूं। ठीक है, या फिर मैं ये है कि 20% निकाल के 11 जोड़ दूं, तो मैं 20% के लिए निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से जब आप करोगे तो 10% का मतलब हो जाएगा आपके लिए 5। तो 20 के लिए 2 का गुणा यहाँ करोगे, 2 का गुणा यहाँ, तो यानी कि ये 20% का मामला जो बनेगा वो बनेगा 10 का। तो अब जो ये कंडीशन है हमारे पास 10 प्लस 11 यानी कि 21। तो पास होने के लिए 21 अंकों की जरूरत है। कितने की जरूरत है, पास होने के लिए 21 अंकों की जरूरत पड़ेगी इस परीक्षा को पास करने के लिए। कंडीशन हमारे पास ये है। ठीक है, आ गया होगा आप सभी को समझ में। ठीक है, करना क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हम वेन डायग्राम समझेंगे। ठीक है ना, वेन डायग्राम से कैसे होता है उसको समझना। देखिए, 2 सब्जेक्ट है। किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 42% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले प्रतिशत क्या था। देखो ये हमारे पास, हम इसको डायग्राम मतलब सर्कल ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ दिमाग माथापच्ची करनी, समझो कैसे क्या करना है। एक हम ले लेते हैं सर्कल ये, और एक ये सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मैथ के लिए, और ये हो जाएगा इंग्लिश के लिए, और ये हमारे पास है मैथ प्लस इंग्लिश। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि दोनों, पहले क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन है, कह रहा है ना 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो 20 हम रखेंगे यहाँ पर। अब इस पूरे सर्कल की जो 20% यहाँ आ जाएगा। पूरे सर्कल की वैल्यू मैथ की 34% है, तो 20 हमारे पास यहाँ आ चुका, तो 14% यहाँ रह जाएगा। 20 और 14 34 हो गया। अब 42 है तो ये कितना रहेगा यहाँ पर 22%। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो अगर 2 सब्जेक्टों की बात कर रहा है, 3 पे भी आते हैं, 3 का तो अभी हमें नहीं करना, मैं 2 का ही करना है, 2 का हमारे सिलेबस में है।
और 3 का अगर आता है तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चला जाएगा क्वेश्चन, और फिर उसके लिए क्या पूरी वो DI बनती है, ठीक है ना। तो वो हम उसको डिस्कस नहीं करें, कभी हम 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम फिल करेंगे जो कॉमन है दोनों में, तो 20% हमने फिल कर दिया। अब मैथ में टोटल 34 है, तो पूरे सर्कल की वैल्यू 34% होनी है, उसमें से 20% निकल चुकी है, कितना रह गया, 14% रह गया। फिर फेल हुए। अब 42% है, तो पूरे परसेंट की कितनी है, 42 है, 20 निकल जाएगा तो कितना बचा, 22 बचा, तो 22 कर दिया। अब इनको ऐड कर लो। जब हम इनको ऐड करेंगे आपस में, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 6, 4 और 2 6 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, कितना हो गया, 5। यानी कि 56% टोटल फेल है। यानी कितना है, 56% टोटल फेल है। अब टोटल कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 100%। तो 100 में से 56% फेल है, 100 में से 100% टोटल विद्यार्थी हो गए, 56% फेल है, तो पास कितने होंगे, 44%। पास कितने होंगे, 44% विद्यार्थी जो है पास होंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया है। तो यानी इस परीक्षा में पास होने कितने वाले टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं, 44% पास हुए। कितने, 44%। ये इस प्रकार से होगा। समझ में आ गया वो सभी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। मतलब एक परीक्षा हुई, उसमें 100 नंबर के 3 विषय हैं, ठीक है। एक छात्र के पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त हो, कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हो, तो तीसरे विषय के अंकों का प्रतिशत क्या रहा। ठीक है, देखिए 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मान हमने मान लिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये भी 100 का नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का है। अब इसका कितना मिला उसे, 60%। इसमें मिला है कितना उसे, 80%। इसका उसे बताना है। अगर ओवरऑल निकालते हो टोटल जो है वो 70%, क्या है, 70% प्राप्त हुआ। तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा बेसिक एप्लीकेशन समझो। मैंने मान लिया कि ये 70% ही लेके आया। कितने लेके आया, 70% लेके आया, मैंने मान लिया। ओके, मैं मान के चलता हूँ कि तीनों में उसको 70 मिले, ठीक है। तो मैंने 70 मान लिया। अब समझो जरा, अगर मुझे ये 70 करना है 60 वाले को, तो मुझे प्लस 10% करना होगा, ठीक है। तो ये 70% बन जाएगा। मुझे यहाँ पे 10% कम करना होगा, और यहाँ कितना बनेगा, तो भी 70% बन जाएगा। और ये तो मेरा 70% आ ही रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे ये जो पूरी जो लाइन है, इसको मुझे जीरो बैलेंस करना है। क्या करना है, जीरो बैलेंस करना है। जब मैं जीरो बैलेंस करूंगा, तो मैंने ये देखा कि 10 में 10 के तो जीरो बचा, तो मुझे यहाँ पे जीरो रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि जो एजम्पशन लेके चला था 70% का, वही मेरे पास निकल के आएगा आंसर। यानी कि इस विषय में मुझे कितने मिले हैं, तीसरे विषय में 70% मिले हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन था, एक लाइन भी कर दी हमने। 70% इस प्रकार से निकल आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे वो समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, ठीक है, विज्ञान में पास हुए, गणित में असफल हुए। अच्छा, यहाँ असफल लगा दी कंडीशन, दोनों विषयों में असफल हुए, ठीक है, असफल ही हो रहे हैं, तो कितने, दोनों विषयों में सफल हुए, दोनों विषयों में सफल हुए। अब समझते हैं आना। पहला जो क्वेश्चन था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें सफल 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 थे सब, मतलब सब पास 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 थे। यहाँ पे क्या है, एक बार पास है, बाकी सब में फेल है, तो हम सारा फेल पे ही निकालेंगे। अब देखो समझ चलना, अगर 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, तो मैंने बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, और ग्रुप में भी क्या है, 100% है। अगर ये 54%, ये कह रहा है कि 54% विज्ञान में सफल है, मतलब विज्ञान में सफल, तो इसके अकॉर्डिंग 46% क्या होंगे, विज्ञान में असफल होंगे। विज्ञान में असफल ही तो हुई है। अब तीनों कंडीशन सफल सफल असफल पे ही आ गई हमारे पास, तो असफल पे ही बात कर लेते हैं। एक सर्कल, दो सर्कल,
ये हो गया हमारे पास विज्ञान, दूसरा है गणित, और ये विज्ञान प्लस गणित। ठीक है, अब पहले कॉमन वाला 32, तो ये 32% हो गया। ठीक है साहब, विज्ञान में कितने सफल 46, तो 32 यहाँ आ गया, तो बचा कितना 14%। ठीक है, अब इसमें कितना है 42%, तो 32 यहाँ आ गया, तो 8% ये हो गया। ठीक है, देखो 10% सर, 10%। ठीक है, 10% हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इन तीनों को ऐड। तो जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो गया 6, 56%। कितना 56%, 56%। ये असफल की कहानी है, ये क्या है हमारे पास 56%, क्योंकि हमने ये असफल पे निकाला है। किस पे निकाला है, असफल पे। तो 56% असफल हुआ है, क्या हुआ है 56% असफल हुआ है। ठीक है, तो पास निकालना है तो 100% माइनस की 56%, 44%। तो 44% अगेन इसका आंसर आया है, तो 44% हमारे पास क्या है, सफल उम्मीदवार हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक बार उसने सफल किया है, फिर उसका उसने असफल, असफल की बात करिए तो हमने क्या करा, पहले विज्ञान के असफल परीक्षार्थी निकाले जो कि 46% आया, फिर हमने उसको असफल पर निकाला, असफल हमारे 56 में असफल निकल के आए, तो हम 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास, और 100 में से घटाने का पर्पज ये था क्योंकि 100 टोटल कैंडिडेट कितने 100% होंगे, तो हमने असफल में 56 घटा दिए, तो हमारे पास 44% आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी को पास कर पाए आज की क्लास में, और पास का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, और पास के कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से बनते हैं, मैंने आपको सबको डिस्कस कर दिया। तो इसी इसी के साथ आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।